तो क्या आप सब लोग मिसबा भाई हैं, शाहिद भाई हैं, अब्दुल रज़ाक हैं, जितनी अपनी अपनी फील्ड के सब मास्टर हैं, तो क्यों हम जो है वो कोई इंग्लैंड से बुला लेते हैं, कभी अफ्रीका से बुला लेते हैं, कभी दूसरी जगहों से बुला लेते हैं, तो क्यों आप लोग आगे के नहीं आते और ये अपने अपने शुबे संभाल लेते हैं ताकि पाकिस्तान टीम जो है वो ग्रो करे? क्योंकि एक तो लैंग्वेज भी ऐसी है कि हमारे खिलाड़ी भी बहुत पढ़े लिखे में आपको नज़र पता होगा, तो अगर आप उनको अपनी ज़बान में समझाएंगे, अपनी ज़बान में सिखाएंगे तो ज़्यादा बेहतर समझेंगे। शायद भी आप जवाब दे दें, कोई इशू नहीं। देखिए जी, यहाँ पे जो है ना, ये जितने भी यहाँ पे लड़के मेरे अलावा ये जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, ये आपके पास इस मुल्क का असासा है, ये मुल्क की यूनिवर्सिटीज हैं। ये खुद अपने मुंह से नहीं कह सकते कि हमें पीसीबी में आने दो। पीसीबी को ये रिस्पेक्ट प्लेयर्स को देनी चाहिए। वो खुद अपने मुंह से जॉब ना मांगे, ना तो मांगना चाहिए, और बल्कि उनको जरूरत भी नहीं है। लेकिन पीसीबी इन लोगों से, इन लड़कों से फायदा उठा सकता है। बात यह है कि हमारे चेहरे बदलने के साथ सारा सिस्टम बदल जाता है। ये हमारी प्रॉब्लम है इस मुल्क की। सिर्फ क्रिकेट में नहीं, किसी भी चीज में उठा के देखें, सिस्टम को बनाएं, सिस्टम को टाइम दे, 3-4 साल दे, और चेहरे बदलते रहे, लेकिन सिस्टम ना बदले। हमारा प्रॉब्लम ये कि चेहरों के साथ जो नया चेहरा आता है वो समझता है कि पहले वाला गलत काम कर रहा था, मैं आ गया हूं, मैं तुरम खान हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा। ऐसी चीजें नहीं चलती मुल्क के अंदर। चेहरे बदलते रहे, सिस्टम ना चेंज हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि कल आपने हुक्म दे दिया था कि जितने टेढ़े सवाल है सिर्फ मुझसे पूछना, वरना इतने लोग सामने बैठे हैं, दिल चाहता है कि एक सवाल भी करें तो कम से कम 4 दिन की हेडलाइंस तो बनी जाती हैं। शाहिद, मिसबा, शेर मलिक, कामरान, रज़ाक भाई, गुली भाई, सईद भाई। बस सर, आज आप थोड़ा सा रहम करें, सेलिब्रेशन का डे है, मुझसे कर लें या बाद में मुझसे कर लीजिएगा। नहीं, अच्छी बात ही कर रहा हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है कि जाएंगे, ग्लोरीज को दोबारा रिकॉल होगा। आपकी कोचिंग में भी हम जीतना चाहते हैं, आपकी कप्तानी में तो जीत गए, तो गुली भाई आपको एडवांस मुबारक। तो आपसे ये जानना चाहूंगा, कोचिंग में हमें कब जितवाएंगे? इंशाल्लाह कोचिंग में जब भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह जितवाऊंगा, जरूर जितवाऊंगा। और जब भी मौका मिला, देखिए एक बात हमें समझनी है कि हम सब है पाकिस्तानी, और ये नहीं होता कि बाज़ बात अगर हम टीम के साथ हैं या नहीं है, या इवन जब हम मीडिया पे बैठ के बात कर रहे होते तो हम सब पाकिस्तानी हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जो क्रिकेटर्स हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं और आप हमारे अगेंस्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये जो माइंड सेट बाज़ बात बना होता है ना हमारा, ये ऐसी कोई बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम जीते। अब मुझे बताएं कि इस वक्त अगर ये पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप जीत के आ रही होती तो पाकिस्तान में क्या समा होता? क्या आपके घर में कोई खुशियां नहीं मना रहे होते? तो मेरे ख्याल से जहां जहां मौका मिला, ये स्टार्स हैं, इनकी सर्विसेज हैं इन सब प्लेयर्स की, और बहुत यहाँ राशिद लतीफ भाई बैठे हुए, शुएब मोहम्मद बैठे हुए, इन सब की जो है खिदमात हैं। जिसको जहां मौका मिलता है वो इंशाल्लाह अपना पार्ट करेगा। और वो कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है, तो हम सबकी पिक्चर अभी बहुत लंबी है और बाकी है अभी इंशाल्लाह। सुपरस्टार्स और सबको कहीं ना कहीं पर 2-1 को तो मौका भी मिला है, और आपने जिस तरह पाकिस्तान ग्लोरीफाई किया है, अगर आपको दोबारा मौका मिलता है तो आप कितना उसको लिंगर ऑन करेंगे? और दूसरे जिनको मौके मिले हैं वो इतनी जल्दी क्विट क्यों कर देते हैं पीसीबी को? मेरे ख्याल से मिसबा भाई आप इसका आंसर दे दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये तो मुझे नहीं पता कि हम लोग क्विट करते हैं या पीसीबी क्विट करता है, क्योंकि ये एक हमारे यहाँ एक नॉर्म बन गई है कि जब भी हम को परफॉर्मेंस 19-20 होती है तो हमें कॉस्मेटिक सर्जरी की ज़रूरत होती है, जो हम अभी प्लान कर रहे हैं। लेकिन उससे तो कभी भी चीज़ें ठीक नहीं होगी। आप असल चीज़ पे बात करें कि आपके जो रिसोर्सेज हैं, 2009 की टीम की हम बात करते हैं, आप जरा उस टीम को देखें तो सही, उस टीम में क्या था, क्यों जीती थी, क्या परफॉर्मेंसेस थी उनकी। टॉप ऑर्डर के मॉडर्न डे क्रिकेट आज हम बात करते हैं, कामरान अकमल थे, शाहिद अफरीदी ऊपर खेले, जो पावर प्ले को हम बात करते हैं कि उस तरीके से खेलना है। तो मिडिल ऑर्डर में आपके पास उस तरह के बैट्समैन थे जो कि नीचे से आके चीजों को संभाले। फिर अब्दुल रज़ाक जैसे लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन थे जो नीचे से जाके डैमेज करे। और फिर वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप थी, डेथ बॉलिंग। उमर गुल, उस टाइम पे उमर गुल के साथ का कोई बॉलर नहीं था। नया बॉल का बॉलर मोहम्मद आमिर जैसा बॉलर नहीं था, अब्दुल रज़ाक जैसा ऑलराउंडर नहीं था, सईद अकबर जैसा वर्ल्ड क्लास बॉलर किसी के पास नहीं था, शाहिद अफरीदी जैसा वर्ल्ड क्लास स्पिनर ऑलराउंडर और मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन नहीं था किसी के पास। तो वो टीम ऐसे नहीं जीती, रिसोर्सेज थे तो वो टीम जीती थी। तो मेरे ख्याल में वो रिसोर्सेज आज डेवलप करने की जरूरत है। हम अगर अपनी वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेज देखें तो मुझे बताएं कि दुनिया की बॉलिंग लाइनअप को देखें और हमारी अपनी जो बॉलिंग लाइनअप है उसको देखें,
तो 2 से दिख गया, इसी तरह बैटिंग का भी। तो ये सारी चीजें जो है ये मेरे ख्याल में इस पे टाइम लगता है, ये डेवलप होने में इतने आसान नहीं है, और हमारी यहाँ कंसिस्टेंसी नहीं है। आज कोच को बनता है तो 6 दिन की बाद की सीरीज का उससे परफॉर्मेंसेस की आप जो है सवाल उठाना शुरू हो जाते हैं। कोचेस का काम, किसी भी सिस्टम का काम होता है 2-3 साल के बाद आप देखते हैं कि कहां से आपने विजन एक स्टार्ट किया था, प्लानिंग डेवलपमेंट, और अब आप कहां खड़े हैं। आप 3 महीने भी नहीं, मैं कोच को ना पहली सीरीज हम लोग T20 हार गए अगेंस्ट श्रीलंका, जिसमें हमने कोई एक्सपेरिमेंट किए, तो उसका जो है फौरन जो है आपकी सारी वो पोस्टमार्टम शुरू हो जाता है। तो कोचिंग में बड़ा टाइम लगता है, कोचिंग और डेवलपमेंट एक लंबा काम है, और इसको हमें देखना है, जैसे लाला ने कहा कि 2-3 साल हमें सब्र से कोई चीज एक बना के उस पर बैठ के इंतजार करना कि हाँ जी कैसे हमारी डेवलपमेंट होगी। जैसा भी यूनुस ने बात की, मैं कुछ शेयर करना चाहूंगा। जैसा आपने कहा कि जीत जो होती है, मुझे अच्छी तरह याद है 2009 के बाद सुबह फजर के बाद टीम जो है कराची एयरपोर्ट पर आई थी, और उसके पूरे मीडिया ने लाला के घर पे जाके भरपूर एक नाश्ता किया था। तो आप कितना समझते कि उस वर्ल्ड कप में भी कुछ टीम में खराबियां भी होंगी। अब वो क्या चीज है कि दोबारा वही लेगेसी आए कि तमाम तर खामियों के बावजूद भी टीम जो है वो अच्छा यूनाइट हो, और वो इस्तकबाल जो है वो मिस कर रहे हैं। बहुत अरसे से मीडिया ने उस टीम का इस तरीके से इस्तकबाल नहीं किया कि जैसा कि उन मैचेस में या उन वर्ल्ड कप के बाद क्या होता था। ये क्वेश्चन किससे कर रहे हैं आप? कोई भी जवाब दे रहा है, शाहिद मिसबा भाई, शुएब भाई, कोई भी इसका आंसर दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जिसको जो आंसर देना है कोई मसला नहीं है, हमारी अपना प्लेटफॉर्म है, हमारी अपनी जीत है, तो जिसको जो आंसर देना प्लीज दे दें, कोई इशू नहीं। शुएब भाईजान, आपने भी कुछ बोला, इतने दूर से आप आए, खामोश नहीं बैठ के जाएंगे। देखिए महमूद भाई, बिल्कुल अगर आपको याद हो जो 2007 की जो जर्नी हमने स्टार्ट की, पहली दफ़ा T20 का वर्ल्ड कप हो रहा था, और जिस तरह हम फाइनल में पहुंचे, और जहां पे एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से हम हारे थे, तो वही हमारे माइंड में था कि जब 2009 में हम गए थे तो हमारे माइंड में 2 चीज़ें थी। एक ऑलरेडी मेरे ख्याल से इकबाल भाई ने मेंशन भी की, और दूसरी ये थी कि हमने जो 2007 में जो छोटी छोटी सी गलतियां की थी, हमारे माइंड में ये था कि उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप अपनी गलतियों से नहीं सीख सकते तो आप कभी भी कामयाब नहीं। तो जो सेकंड जो रीज़न था, टू बी ऑनेस्ट, इस चीज़ की मैं गवाह हूँ, ये सारे प्लेयर्स गवाह हूँ। जब हम वर्ल्ड कप की जर्नी हमने स्टार्ट की तो हमारा एक ही मोटिव था, एक तो 2007 की जो गलतियाँ थी उनको नहीं दोहराना, और सेकेंडली उस टाइम पे जो हालात थे, मुल्क की जो हालात थे, आप इकबाल भाई ने ऑलरेडी मेंशन भी किया कि IDP सारे हुए थे, हमारे मुल्क में कोई खुशी नहीं थी। तो हमने ये डिसाइड किया कि ये हम जो ना उन लोगों के लिए खेलना है जो मुल्क की हालात है, उनकी जो खुशियाँ हैं वो सारी दूर हो गई थी। तो एक ही गोल था कि इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप जीतना है, और आप अपने जो IDPs है या जो जिस तरह के हालात है, उन लोगों की चेहरे पे एक दफा मुस्कुराहट वापस लेके आनी है। पता है कि बॉलिंग कोच है वो तो गया, और शायद आपको पता है कि नहीं पता कि, लेकिन ये कि आप जो है उमर, आपसे बात कर रहा हूं मैं जी, आप तो ये जिम्मेदारी संभालने के लिए जा रहे हैं, तो अगर संभाल लेते हैं आप, तो उस हवाले से भी बताइए कि ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और सही भी बैठे हैं, स्पिन का शोबा हमारा बहुत वीक है। थैंक यू। पहले तो ये कि अभी ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपसे मुझे मिली है कि मैं कुछ बॉलिंग कोच बनने जा रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था, मैं अभी लेट उठा हूँ। अभी मैंने देखे यहाँ पे काफ़ी साथियों ने बोला, शेब भाई ने बोला, तो लेट्स सी क्या होता है। पहले तो ये कि मेरी कुछ कमिटमेंट्स हैं, इसके बाद अभी ये वर्ल्ड कप का जो ट्रांसमिशन जा रहा है यहाँ पे मैं बिजी हूँ, इसके बाद मेरे T10 में अबू धाबी में मेरे कमिटमेंट है। तो ऑब्वियसली ऑनर है, मुल्क के लिए हम खेले हुए, इसे मुल्क ने हमें नाम दिया, पहचान दी है। पहले भी 1-2 सीरीज मैंने ऑनर किए, क्योंकि मुझे जो उस टाइम कोई बॉलिंग कोच नहीं था, तो मैंने एक्सेप्ट किया विदाउट कोई मैंने उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं की, एक ऑनर था, मैंने उसे एक्सेप्ट किया, और आगे भी इंशाल्लाह अगर मौका मिलता है तो ऑब्वियसली एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन यह है कि ऑब्वियसली जितने भी हम यहाँ पे ये प्लेयर्स बैठे हुए हैं, आपके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए। अगर आपको एक रिस्पेक्ट मिलती है, आपको एक अथॉरिटी मिलती है, तो बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ये सिर्फ नहीं है कि वहां पे बंदा सैलरी के लिए बैठ जाए, कोई काम नहीं हो, एटलीस्ट हमसे कोई काम लिया जाए, तो इंशाल्लाह I'm available.